अमेठी में स्मृति ईरानी के मुकाबले कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा? सुगबुगाहट पिछले 12 घंटे से तेज है। माफ कीजिएगा, ऐसी खराश हालांकि कांग्रेस की रणनीति में भी है। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेता हूं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी खेमे में भी अमेठी पर लेकर के हलचल है। रॉबर्ट वाड्रा के बयान के बाद दिल्ली से लेकर के अमेठी तक सियासी तपिश और सुगबुगाहट तेज हो गई है इस हॉट सीट को लेकर के। कल ही रॉबर्ट वाड्रा ने किया था इशारा, अमेठी से लड़ सकते हैं इलेक्शन। स्मृति के खिलाफ वाड्रा और दिल्ली से अमेठी तक ये सवाल है कि क्या स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी से कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को टिकट देगी? क्या चुनावी मैदान में वाड्रा उतरने वाले हैं? रॉबर्ट वाड्रा ने जब इस तरह के बयान के जरिए इंडिकेशंस दिए, उनका जवाब यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कैसे दिया, सुनिए लाइव। मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था। मैं अभी तक वाड्रा जी की तरफ से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी में अगर उन्होंने आवेदन किया हो तो उनकी सासू माँ जाने, उनके साले साहब जाने। भारतीय जनता पार्टी को भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अमेठी में अगर राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसका मतलब क्या है? क्या ये कांग्रेस का सरेंडर है? दूसरा सवाल यह है, स्मृति ईरानी के सामने क्या रॉबर्ट वाड्रा टिक पाएंगे? अमेठी के जो बोल है ना, एक एक शब्द में नापतोल है। चौपाल बोल रही है, अमेठी के राज खोल रही है। रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया है कि मैं अगर अमेठी में चुनाव लड़ूं, स्मृति ईरानी को टक्कर दूं, तो आप क्या कहेंगे? वो स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। राहुल जी अगर उनको प्रत्याशी बनाएंगे तो वो अमेठी से चुनाव जीतेंगे। ये गांधी परिवार की सीट है, वो भी गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ की जनता रॉबर्ट वाड्रा को भारी मतों से जिताएगी। और जो ईरानी ने हमारे सभी अधिवक्ताओं के साथ एक वर्ष से सभी वकीलों का घर गिरवा रही हैं, उत्पीड़न कर रही हैं, हम लोग उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या नाम है आपका? सतीश श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, मैं आपसे बताऊं कि स्मृति ईरानी जी लगातार यहाँ पे विकास कर रही हैं और लोगों के बीच में बनी हैं। महीने में कम से कम 10 राउंड उनका अमेठी जनपद में होता है। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे अगर रॉबर्ट वाड्रा सामने है तो? यहाँ गांधी परिवार लगभग 45 वर्षों से अमेठी जनपद यहीं पे रहा, लेकिन बड़े कष्ट का विषय है। राहुल गांधी यहाँ के एमपी हुआ करते थे और प्रधानमंत्री भी श्री राजीव गांधी अमेठी संसदीय क्षेत्र से ही प्रधानमंत्री भी बने। 6 साल तक प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री रहते हुए भी ये गौरीगंज अमेठी ये ग्राम समाज रहा, ग्राम सभा रही। उन्होंने नगर पालिका बनवाना उचित नहीं समझा, जिला बनवाना उचित नहीं समझा। दीदी स्मृति ईरानी 2014 में आई और यहाँ हारने के बाद भी वो यहाँ के मतदाताओं से संपर्क करती रही, आती रही, समस्याओं को सुनती रही, समाधान करती रही। और जो भी विकास हुआ है यहाँ पे 2019 के बाद जब दीदी स्मृति ईरानी जीती हैं, चाहे आप रेलवे स्टेशन जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ 1 कमरे का रेलवे स्टेशन हुआ करता था, आज देखिए कितनी दिव्यता को दे रहा है। राहुल गांधी आए यहाँ पर और निकल गए, लोग बता रहे हैं जी। ऐसे में रॉबर्ट वाड्रा का बयान आ रहा है कि वो अमेठी से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। देखिए, चुनाव आए और उस समय कोई भी आकर ये बताए कि मैं चुनाव लड़के और अमेठी से जीत के चला जाऊंगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इंडिया न्यूज संवाददाता अरविंद श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ यूपी के अमेठी से लाइव हैं। अरविंद, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए और रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते मैं कैंडिडेट के वजन को लेकर के आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन अमेठी की जनता के मन मस्तिष्क के मुद्दे क्या हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अमेठी की जनता है, अमेठी की जनता के बीच विकास के मुद्दे हैं और पिछली बार राहुल गांधी का यहाँ से मोह भंग हुआ। स्मृति ईरानी ने उनको कड़ी टक्कर दी और यहाँ से वापस वायनाड वो चले गए और अब की बार भी वो वायनाड में पर्चा दाखिल कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में एक नया नाम आया है रॉबर्ट वाड्रा का।
जो कि अभी देखिए कितना सच है या कितना गलत है। अभी तक तो उनका बयान सामने आया है कि मैं अमेठी में गांधी परिवार की सेवा करना चाहता हूं और स्मृति ईरानी के सामने चुनाव मैदान में आना चाहता हूं। अब ऐसे में आज जो अमेठी की जनता है वो क्या सोच रही है, क्या नहीं सोच रही है, लेकिन फिलहाल अगर रॉबर्ट वाड्रा स्मृति ईरानी के प्रतिद्वंदी होकर के सामने आते हैं तो एक बात ये निश्चित है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद श्रीवास्तव, यूपी के अमेठी से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। वक्त वक्त पर आपके पास मैं आता रहूंगा। अमेठी, रायबरेली, अवध बेल्ट की जितनी भी जानकारियां हैं आगे हम शेयर करते रहेंगे।